पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के ऑफिस का उद्घाटन किया। मंत्री ने बड़े बहुमत से एनडीए की जीत का दावा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी ने सासाराम में कहा कि पूरे बिहार में एनडीए की लहर है, अल्पसंख्यकों का रुझान बीजेपी की तरफ है। बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पटना के चौक चौराहों से राजनीतिक दलों को पोस्टर हटाए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नालंदा में भी बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। बिहार नगर निगम क्षेत्र से सभी पोस्टर, बैनरों को हटाया गया। मुजफ्फरपुर में कोरोना काल में मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तारीखों की घोषणा के साथ यहां प्रशासन की तरफ से मतदान को लेकर डेमो किया गया, जिसमें कोविड से बचने को लेकर कई उपाय किए गए। बाराचट्टी की आरजेडी विधायक सविता देवी ने विरोधियों पर साजिश का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा, कुछ लोग उनका टिकट कटवाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके साथ है। चुनावी बिगुल के साथ जातीय गुलबंदी शुरू हो गई है। शिवहर में वैश्य समाज की राज्य स्तरीय बैठक हुई। समाज के लोगों ने कहा कि जो पार्टी सम्मान देगी उसे वोट मिलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर कटिहार में हाई लेवल मीटिंग हुई। एसपी ने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम रहेंगे। झारखंड के अधिकारियों से भी संपर्क रहेगा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेताओं ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गरीबों के उत्थान का संकल्प लिया और चुनाव में जिले की सभी 11 सीटों पर एनडीए की जीत का लक्ष्य रखा। शिवहर के डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में एलजेपी छात्र प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें बिहारी फर्स्ट के विजन को आम लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कृषि बिल को किसानों के हित में करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। कैमूर में बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर भभुआ के विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि रथ के जरिए लोगों को सरकार के कामकाज की जानकारी दी जाएगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नवादा में सरकारी बैनर, पोस्टर हटाने का काम शुरू हुआ। सीईओ बीडीओ की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। कैमूर में भी प्रशासन ने बैनर, पोस्टरों को हटाने का काम शुरू किया है। भभुआ नगर परिषद इलाके में जेसीबी से बड़े बैनरों को हटाया गया। चुनाव के ऐलान के बाद औरंगाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसके अलावा काम को तेजी से करने के आदेश दिए गए हैं। बांका की 5 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव को भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसकी अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी और 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन कर पाएंगे। पूर्णिया में मतदाता सहायता केंद्र और चुनाव कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। डीएम ने कहा कि वीवीपैट मशीन और वोटिंग मशीन के जरिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। पटना के डीएम ने महिलाओं के मशाल जुलूस को रवाना किया। इसके जरिए लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया जाएगा। डीएम ने लोगों से वोटिंग बूथ तक जाने की अपील की।